नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जो क्लास 6 के एनसीईआरटी की है। उस टॉपिक का नाम है नए प्रश्न नए विचार। जो चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो इसमें पढ़ना है दो चीज़ों को, एक गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है और एक महावीर जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। इन दोनों टॉपिक्स में सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, इसमें दो चीज़ों को पढ़ना ही पढ़ना है। और ये लोग कौन सा काम किए थे, कौन सा सिद्धांत दिए थे, अपना शिक्षा किस तरह से दिए थे, इस चीज़ को देखना है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे तथा शाक्यगण के थे। पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कुशीनारा में मृत्यु हो गई थी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्राकृत भाषा में बुद्ध ने शिक्षा दिया था। जो प्राकृत भाषा है, पहले के जो सिद्धांतकारी आदमी रहते थे, वो अपना विचार नया विचार अपना जो रखता था, वो प्राकृत भाषा में ही रखते थे। क्योंकि अभी जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी जनरल भाषा से आता है, इंग्लिश जनरल भाषा है, जो ज़्यादातर आदमी इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। इन दोनों को जैसे प्रेफरेंस मिलता है, उस तरह ही प्राकृत भाषा को पहले जनरल आदमी बोलता था। तो जैसे भी जितना भी विचारधारावादी आदमी है, सिद्धांतकारी आदमी, अपना जो सिद्धांत देगा प्राकृत भाषा में ज़्यादातर आदमी देते हैं। तो इसमें से बस यही याद रखना कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था तो सिद्धार्थ था, और वो क्षत्रिय थे पर शाक्यगण के थे। और इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति थी। ज़्यादातर बच्चों को याद रहता है कि बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति, पर नहीं है, वो पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस चीज़ को याद रखना है कि उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई, और कुशीनारा जो है उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने अपना जो शिक्षा दी है प्राकृत भाषा में दी है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है उपनिषद। उपनिषद जो है गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको उपनिषद कहा जाता है। जैसे हम लोग आज कोचिंग संस्थान में बैठकर गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी तरह पहले उपनिषद कहलाता था। जो गुरु के सामने समक्ष बैठ के जो ज्ञान प्राप्त करता था उसको उपनिषद कहा जाता था। उसके बाद भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ भी आई है। सीटेट में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है वैशेषिक। वैशेषिक जो है ऋषि का नाम, इसके गुरु है न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, वेदांत के उत्तर वेदांत के व्यास है। तो इन 6 दर्शन को याद करना इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। उसके चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो कैसे हुई थी। जब बुद्ध अपने घर से टहलने के लिए निकले, बाहर निकले, तो 4 व्यक्ति को देखे। 4 व्यक्ति में था एक बुजुर्ग, एक बीमार, मृत और साधु। जो बुजुर्ग था वो अपना परेशानी में था, उठने बैठने नहीं पा रहा था, बीमार था, बहुत परेशान रहता था, उसको देखा। फिर बीमार व्यक्ति को देखा कि उसके पीछे पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, बीमार है, चलने फिरने में असमर्थ है। और एक मृत आदमी को देखा कि मर गया, इतना जीवन में संघर्ष किया, सब कुछ किया, और 4 लोग उसको उठा के ले जा रहे हैं उसको जलाने के लिए। फिर उन्होंने साधु को देखा, एकदम मस्त था, मगन था, उसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं था, अपना वो भगवान का पूजा करता था, साधु संत था, बड़ा मस्त मगन खुश था दुनिया में। तो देखा कि कितना खुश है। तो इन 4 लोगों को देख करके बुद्ध का दिमाग में जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद है, घर से बाहर जाने के बाद दिमाग में आने लगा। फिर है जिसके कारण 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त करने हेतु गृह त्याग कर दिया। जो इन 4 व्यक्तियों को देखे उसके उनके दिमाग में गृह त्याग करने का ख्याल आया, और 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त करने हेतु इन्होंने गृह को त्याग दिया। फिर है 35 वर्ष की आयु में बोध गया कि निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो गृह त्याग किया 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया, और 35 वर्ष में इन्होंने निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। लगभग 6 साल के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस चीज़ को याद रखना कि निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। लगभग 6 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद एक पॉइंट, इसके बाद वह बुद्ध का लाए तथा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में अपना उपदेश को ही तो वो उनके साथियों को दिया। जो सारनाथ में प्रथम उपदेश इन्होंने दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें लोग बुद्ध के नाम से जानने लगे। उससे पहले इन्हें उनका नाम था सिद्धार्थ, जो उनके बचपन का नाम था, और इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो इन्हें लोग बुद्ध कहलाने लगे। उसके बाद इन्होंने जो पहला उपदेश था को ही तो उनके साथियों को दिया। इनके 2 प्रिय जो छात्र थे, प्रिय शिक्षक थे, उनका एक नाम था अली, एक का नाम था आनंद। तो चलिए इन दोनों को भी याद रखना है, आनंद और उपाली को। उसके बाद है बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। बुद्ध की क्या प्रमुख शिक्षाएं थे, इसको याद रखना ही रखना है, इससे क्वेश्चन आता ही है सीटेट में। तो इन जो शिक्षा को, तीनों शिक्षा को याद करना है। इनसे जो है कथन कारण वाला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शिक्षा 3 की नंबर 1, जीवन कष्टों से भरा है और यह इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। जीवन जो है कष्टों से भरा है, और यह जो है इच्छा और लालसाओं के कारण ही होता है कष्ट आदमी को। उसके बाद है दूसरा नंबर, इस लालसा को बुद्ध ने तृष्णा कहा। जो लालसा था आदमी का, इच्छा लालसा, इसको गौतम बुद्ध ने क्या कहा, तृष्णा। उसके बाद तीसरा नंबर, इसका समाधान आत्मसंयम है। हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 6 जुलाई में जो 2024 में एग्जाम हुआ था, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन मानता है कि मरने के बाद भी जीवन है। तो गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा में बताया है कि इसका समाधान आत्मसंयम है। हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो इन तीनों शिक्षा को जो याद रखना है, गौतम बुद्ध की शिक्षा। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक में पाणिनि जो है संस्कृत भाषा व्याकरण के रचनाकार है। संस्कृत भाषा के व्याकरण का रचनाकार जो है पाणिनि है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जैन धर्म। जैसे गौतम धर्म को पढ़ा याद किया, वैसे ही जैन धर्म को भी पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछती हैं। तो देखिए चलिए जैन धर्म पढ़ते हैं। जैन धर्म जो 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। महावीर का जो नाम था वर्धमान था। 24वें अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जो थे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्यागा, और जो गौतम बुद्ध था उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर को त्यागा। और ये जो है जैन धर्म के महावीर स्वामी, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। 12 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, मतलब यह निकले 30 साल में और गौतम बुद्ध 29 साल में। लगभग 2 साल का डिफरेंस आता है कि ये 2 साल बाद घर त्यागे। तो गौतम बुद्ध को 6 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जो महावीर स्वामी को है 12 वर्ष में, यानी डबल टाइम लगे उनको ज्ञान की प्राप्ति करने में। उसके बाद इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी है। जो पहले जो ज्ञानी आदमी होते थे, जो अपना सिद्धांत देते थे, वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में ही देते थे। इन्होंने भी अपना ज्ञान जो है प्राकृत भाषा में दिया। उसके बाद क्या है, जैन धर्म की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो 1500 वर्ष पूर्व ही गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। इसको भी याद रखना।
उसके बाद चलिए इनका टॉपिक एक पॉइंट ये है कि इनका जो जन्म है कुंडग्राम में होता है और कुंडग्राम कहाँ है, वैशाली जिला में बिहार राज्य में स्थित है कुंडग्राम। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के नियम किस ग्रंथ में मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में 4-5 बार इस पॉइंट को एकदम हूबहू उठा के पूछा गया कि बौद्ध धर्म के नियम जो है किस ग्रंथ में मिलता है, तो उसको याद रखना है कि विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के नियम किस ग्रंथ में मिलता है, तो विनय पिटक में। उसके बाद जैन शब्द बना, तो जैन शब्द जो है कैसे बना, संस्कृत के जिन शब्द से बना जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द का अर्थ होता है, जैन शब्द जो बना है जिन शब्द से, जो जिन निकला है संस्कृत भाषा से निकला जिसका अर्थ होता है विजेता। उसके बाद चलिए महावीर ने जो अपना उपदेश दिया है उसको देख लेते हैं। महावीर का प्रथम उपदेश जम्बिक ग्राम जो राजगीर में स्थित है वहीं उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। उसके त्रिरत्न सिद्धांत में महावीर स्वामी ने ही दिए हैं, उसमें है सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जो है महावीर स्वामी ही दिए हैं। महावीर स्वामी जो है 2 गुटों में बट गया था, जैन धर्म जो है 2 गुटों में बट गया था, एक था दिगंबर और दूसरा था स्वयंवर। इन सब चीज़ों को याद रखना है, सीटेट क्वेश्चन इससे बार बार पूछती है। उसके बाद यहाँ है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ जो है 3 भाग में बटा हुआ था, एक था विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है अधिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में जीवन की घटनाओं का उल्लेख जो है विनय पिटक में किया गया है। उसके बाद दूसरा है सूत पिटक। सूत पिटक में जो है संघ के नियम के बारे में बताया गया है सूत पिटक में, और अधिधम्म पिटक जो है इसमें आध्यात्मिक विचार को रखा गया है। तो इन तीनों बौद्ध ग्रंथ को याद कर लेना है, क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे बौद्ध ग्रंथ के बारे में। उसके बाद चलिए देखते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म में शिक्षाएं कैसे होती थी, तो नंबर 1 इनको भी याद करना है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म की शिक्षाएं। तो शिक्षा में नंबर 1 है अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करना तथा किसी भी जीव की हत्या ना करना। दूसरे नंबर में भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना एवं चोरी नहीं करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना। इन दोनों को पढ़ लेना है, याद रखना है इन दोनों को। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक में संघ। तो संघ किसको कहता था, महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो दोनों का मानना था, बौद्ध का भी और महावीर स्वामी का भी, कि ज्ञान का अगर प्राप्ति करना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा तभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। विनय पिटक में जो था संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी तथा मजदूर प्रवेश ले सकते थे इस संघ में। उसके बाद है आश्रम व्यवस्था। जो आश्रम व्यवस्था है देखिए उसको पढ़ते हैं। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जब फैल रहे थे तब ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। जो ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम व्यवस्था में क्या है, एक है आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह आशा की जाती थी कि वह सादा जीवन बिताए तथा वेदों का अध्ययन करे, ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था में। उसके बाद एक गृहस्थ के लिए क्या था कि विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में प्रवेश हो जाता था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या है, जंगल में रहकर साधन करना। जंगल में रहकर साधना करना, जो जंगल में रहते थे वो भी इस धर्म में ले सकते थे, आकर के ज्वाइन कर सकते थे इसको, वानप्रस्थ, जंगल में रहकर साधना करना। उसके बाद एक सन्या। सन्या जो है सब त्याग कर सन्यासी बन जाना है। इसमें 4 प्रकार के बताए गए हैं, क्या बताएंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्या, जो ये सब है आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आता था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जरयुस्त। जरयुस्त जो था, जरथुल जो था एक ईरानी पैगंबर थे। इनको याद रखना है, सीटेट में 2-3 बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जो जरथुल था एक ईरानी पैगंबर था। इसकी शिक्षाओं का उल्लेख जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। तो यही पूछेगा कि जैन अवस्था किसने लिखा, जैन अवस्था के रचनाकार कौन है, तो जरथुल। उसके बाद इसकी भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा एवं रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। उसके बाद है इसमें मूल शिक्षा है सदविचार, सदवाचन तथा सदकार्य। इन सब चीज़ों को याद रखना है कि जैन अवस्था में क्या क्या बताया गया है और जैन अवस्था की जो रचनाकार है जरथुल है। तो अगर मेरा आप लोगों को पढ़ाया और थोड़ा सा भी हेल्प कर सके एग्जाम में, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।